नमस्कार दोस्तों, गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आज हम आपको गंगा माता की पावन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू कर। जो भी गंगा दशहरा के दिन इस पावन कथा का श्रवण करता है, गंगा माता की विशेष कृपा उस पर बरसती है। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। सूर्यकुल के विख्यात एक राजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। वह अपने व प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनके 1000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात प्रजापति व बलवान थे। बल में आयु, बुद्धि में बृहस्पति के समान व सूर्य के समान तेजस्वी थे। राजा सगर के 60,000 समस्त विद्याओं में निपुण थे। इसलिए राजा ने अश्वमेघ वाले यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार विधिवत संकल्प कर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। घोड़े की रक्षा के लिए उनके पुत्र उसके पीछे पीछे चल दिए। अपनी इच्छा अनुसार घोड़ा एक देश से दूसरे देश जाता हुआ एक दिन थकावट से जिन जिन भिक्षक से पकड़ा गया उनको अपने बल से छोड़कर इस प्रकार इस भूमंडल से कर्ज लेकर छोड़ दिया। वह उन राजाओं से घोड़े, गधे, ऊंट, हाथी आदि एकत्रित कर अयोध्या लाया गया। इस तरह राजा ने यज्ञ कर लिया। इस पर इंद्र घबरा गए और सोचने लगे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 पुत्र हैं। इंद्र को लगा कि अब तो ये मेरा शासन छीन लेगा। इंद्र ने युद्ध करने की सोची। इस पर तात्पर्य होकर उसने युद्ध का निर्णय लिया। वह समस्त सेना लेकर युद्ध करने आ गए। सगर के पुत्रों ने देखा ये देवताओं का राजा इंद्र है, घोड़ा हार कर ले जाने आया है। 60,000 राजाओं ने इंद्र के पास आकर आदर से बोले, हे स्वामी, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। इंद्र क्रोधित थे। उन्होंने सगर के पुत्रों से कहा, तुम मेरा साम्राज्य हड़पना चाहते हो और अब मधुर वचन बोल रहे हो जैसे मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कहकर सेना ने प्रहार कर दिया। सगर के पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भय युक्त युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के कारण अंधकार हो गया। अपने पराये का ज्ञान न रहा। इस प्रकार से परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं और सगर पुत्र अपने ही को मारने लगे। अपने पराये का ज्ञान न रहा। तब देवताओं की सेना व सगर पुत्र अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी इधर उधर भागने लगे। जब सगर पुत्रों ने बाढ़ चढ़ाया तो यह देख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। उस समय हाथी पर सवार एक इंद्र व 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। इंद्र अपने को असमर्थ देख वहां से भाग खड़ा हुआ। अति चिंता से इंद्र विष्णु भगवान के पास गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु के आगे इंद्र ने सारा वृतांत सुनाया। तो भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मुझे व शिव को उन्होंने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अविष्ट करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या का जप करो। सावधानी से घोड़े का हरण कर मौन रहकर कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ और अपना काम करने के लिए यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर अपना काम करो। यदि बलवंतित होकर सबको मारोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने अधिक करनी विद्या ग्रहण कर मधुसूदन को प्रणाम कर पूछा, कपिल मुनि कहाँ पर हैं? भगवान विष्णु ने कहा, कलिंग देश के पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने अपना स्थान बना रखा है। इसके बाद इंद्र घोड़े को लेकर उपदेश विद्या का जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर चले गए। यह बात किसी को पता न चले। ध्यान मग्न ऋषि को देखकर उन्हें प्रणाम करके यज्ञ के घोड़े को वहां पर बांध दिया। इधर यज्ञ के घोड़े का पता न चलने पर अज्ञानवश राजा के पास आकर सैनिकों ने कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया? उसे कौन हर कर ले गया? इस बात की हमें कोई पता नहीं। सगर पुत्रों ने सुना तो वे 10 दिशाओं में घोड़े को ढूंढने लगे। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखने के लिए देवता स्वर्ग लोक आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए। उन्होंने अटारी, देवलोक, समस्त गुफा आदि में ढूंढा पर उन्हें कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। विष्णु लोक, शिव लोक, पाताल लोक गए। जब वह निराश हो गए, अपने शिविर में आ गए और दुखी होकर अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। तब उन्हें इंद्रालय के समान गुफा मिली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ऋषि बैठे हुए हैं और यज्ञ कर रहे हैं और सोचा इन्हीं ने घोड़ा चुराया है और हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर रह रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो। यह कहकर उन्होंने कपिल मुनि को बांध दिया। वह कुछ ने प्रहार किया। ध्यान से हटकर ऋषि ने उन्हें देखा तो वह क्रोध से जल उठे और अपनी अग्नि से सभी को भस्म कर दिया। कुछ लोगों ने राजा को यह सारी बात जाकर बताई कि उन
उनके पुत्रों ने घोड़े को कहीं नहीं देखा तो वह पृथ्वी के गुफा में गए। वहाँ पर उन्होंने हमें बाहर रहने को कहा। जब वह बहुत देर तक वापस नहीं आए तो हमें पता चला कि अंदर कहाँ है। किसी ने अग्नि प्रज्वलित की। हम लोग अग्नि ज्वाला से व्याकुल हो गए। फिर हम लोग अग्नि द्वारा मूर्छित हो गए। अंदर क्या हुआ हम लोग नहीं जान सके। सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसके बाद राजा को उठाकर आचमन करने लगे। राजा को मूर्छा वापिस हुई तो उन्होंने देखा ऋषिगण कहने लगे, हे राजन, आप चिंता न करें, सभी लोग उस द्वार पर चले। सभी यज्ञ पूर्ण कर पृथ्वी के बिल को देखने के लिए चल पड़े। वह विवादित करते हुए चले गए। तब सेना को खड़ा कर राजा सगर ऋषियों के साथ भूगृह के अंदर गए। वह भूगृह समस्त सुंदर था परंतु भ्रम से पूर्ण। महाराजा ने कपिल मुनि को देखकर प्रणाम किया। वह कहने लगे, हे जगत के कारण, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, आप हम लोगों का उद्धार करें। कपिल मुनि ने राजा सगर से पूछा, आप लोग कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे पास आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह राजा दुख के कारण आपके पास गिरा हुआ है। इसका कारण और निवारण करें। हे प्रभु, इस राजा ने अपने 60,000 पुत्रों सहित अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया और इनके पुत्रों ने इंद्र को भी हरा दिया। इस घोड़े के अदृश्य होने पर उन वीरों ने इसे ढूंढने का प्रयास किया। वह इस घोड़े को ढूंढते हुए वे यहाँ आए। आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इतनी बात सुनकर ऋषि बोले कि हे राजन, इंद्र ने किया। वह घोड़े को बांधकर मेरे पास से चला गया। जब कुछ लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने सोचा कि मैंने ही सब किया है। इस कारण उन्होंने मुझे बांधकर मारना पीटना शुरू कर दिया और मेरे क्रोध से भस्म हो गए। ऋषि बिलाप कर राजा को उठाया। हे राजन, तुम चिंता मत करो, मेरे कारण ये सब हुआ। मेरे प्रताप से तुम्हें महेंद्र पद मिलेगा। इंद्र ने जो दुष्टता की है इसलिए मैं उन्हें श्राप देता हूँ। अहिल्या में उनकी कामुक बुद्धि क्षय होगी और गौतम ऋषि के श्राप से ग्रसित होगा। हे राजन, तुम पर योगी की प्राप्ति होगी। वह उससे सत्या नाम की पुत्री होगी और उससे भागीरथ नाम का एक विख्यात सूर्य कुल का पुत्र उत्पन्न होगा। वह विद्या बुद्धि स्वच्छ आचरण वाला होगा। वह पृथ्वी को जीत तप करेगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को अपने पितरों के उद्धार के लिए धरती पर लाएगा। गंगा जी के स्पर्श से उसके पितर स्वर्गधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ वैकुंठ को जाएंगे। पृथ्वी पर लाई जाने वाली गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। यह वचन सुनकर राजा ने ऋषि का पूजन किया, नमस्कार किया और अपने नगर को आ गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के बाद अच्छे दिन आए और उनकी पत्नी को पुत्र हुआ। अनेक गुणों से संपन्न था वह पुत्र। राजा ने दान दक्षिणा देकर सभी को प्रसन्न किया। वह उनका नाम भागीरथ रखा गया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। 16 वर्ष की आयु में ही वह सभी चीजों में निपुण हो गया। राजा ने उसके गुणों को देखकर उसे राज्य दे दिया। भागीरथ पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन करने लगे। कुछ समय बाद राजा ने अपने पितरों के बारे में सुना और वह उदास हो गए और समस्त राज्य को अपने पिता के अधीन कर वह तप करने चले गए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर तप करने लगे। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन्होंने 10 वर्ष तक तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे सर्वहार, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे पालन करता, हे कर्मों के दाता, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भागीरथी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। भागीरथ ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पितरों की मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा जी को ले आइए। तब शिव जी बोले, हे राजन, मैं उन्हें लाने में असमर्थ हूँ। तुम विष्णु जी की उपासना करो। जब वह प्रसन्न हो जाएंगे तो वह उपाय तुम्हें स्वयं ही बता देंगे। तब प्रथम सूर्य पुत्र भागीरथ ने उनकी स्तुति की, उन्हें नमस्कार कर प्रसन्न किया। तब शिव जी ने कहा, गुप्त व्रत में तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में प्रातः उठकर स्नान करो, पंचअग्नि का सेवन कर ब्राह्मणों को दही चावल का दान करो। इस प्रकार वामन भगवान का पूजन करो।
इस प्रकार 1 साल तक जप तप पूजन कर भगवान प्रसन्न होकर गंगा को लाएंगे। तब भागीरथी ने योग तप किया, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर राजा के पास आ गए। उन भगवान की स्तुति नमस्कार कर गंगा को पृथ्वी पर लाने का अनुग्रह किया। विष्णु भगवान बोले, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहाँ पर रहकर जप तप हवन आदि करो, स्नान तर्पण और ब्राह्मण भोजन करो। इस प्रकार व्रत करो और पूरा 1 साल तक करो। भगवान विष्णु की आज्ञा से कहे अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया। भागीरथ ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत पूर्ण किया। गंगा जी जिससे प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गईं। भागीरथ ने ऐसा जानकर उनकी स्तुति की। माता ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने कहा, हे माता, आप मेरे साथ पितरों की मुक्ति के लिए धरती पर चलिए। तब गंगा माता पृथ्वी पर आने को हो गई। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई। भागीरथ ने गंगा माता के जल से अपने पितरों को तृप्त किया। सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हुए और बैकुंठ को चले गए। ज्येष्ठ मास में जो भी गंगा माता के महत्व को सुनता है, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और वह तीनों लोकों में सुख भोगता है। तो प्रेम से बोलिए, पापदायिनी मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा माता की जय। अब सुनते हैं गंगा माता की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारी, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरण गति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मातु तुम्हारी, जो नर नित गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। तो ये थी गंगा दशहरा पे सुनी जाने वाली गंगा माता की कहानी व आरती। आशा है कि आपको कहानी और आरती पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।